जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये है क्या चीज़? ये एक टैक्स है, सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपना खर्चा चलाने के लिए लोगों से टैक्स के रूप में कलेक्शन करती है। तो ये कलेक्शन दो तीन तरीके से होती है। टैक्स अलग अलग तरीके के होते हैं। दो मेजर टाइप होते हैं इसमें, जिसको एक को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट का मतलब होता है जिससे लेना है उसका गला पकड़ के बोलते हैं टैक्स दे। इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, उसको बोलते हैं जिससे लेना है उसका गला नहीं पकड़ते, किसी और का गला पकड़ते हैं जिसका उससे कुछ रिलेशन हो, और उसका गला पकड़ के बोलते हैं इससे टैक्स दिलवा। अगर तू उससे पैसे टैक्स नहीं दिलवाएगा हम तेरे वसूली करेंगे। तो दो तरीके के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट जो डायरेक्टली उसी पर्सन से लिया जाता है जिससे लेना है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि लेना तो उसी से है लेकिन लेंगे किसी और से, जिसको समझते हैं तरीके से। डायरेक्ट टैक्स में एग्जाम्पल आता है इनकम टैक्स। मैं एक पर्सन हूँ, मैं एक महीने एक साल का 1 लाख रुपए कमाता हूँ, तो गवर्नमेंट कहेगी इसका 10% मुझे दे दो। 10% एक एग्जाम्पल है, ये एग्जैक्ट टैक्स रेट नहीं है। तो गवर्नमेंट कहेगी इसका 10% हमें दे। तो 1 लाख में से गवर्नमेंट मेरे से 10% अपने हिस्से का ले जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास 90,000 रुपये बच जाएंगे। अब गवर्नमेंट ने डायरेक्टली मेरे से एक टैक्स ले लिया। अब जब मैं इसको, इसे एक तरीके से कमाई के ऊपर टैक्स बोलते हैं, इनकम टैक्स मतलब एक कमाई के ऊपर टैक्स। अब दूसरा टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको खर्चे के ऊपर लगाया जाता है कि अब आप इस 90,000 को लेकर मार्केट में जाओगे, इस 90,000 को खर्चोगे, तो इसके ऊपर भी आपको हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो समझ लीजिए मैं मार्केट में जाता हूँ, मैं मार्केट में गया तो मैंने सामान खरीदा, ठीक है, मोबाइल ख़रीद लिया अपना, या कुछ और ख़रीद लिया, कपड़े ख़रीद लिए, सब कुछ ख़रीद लिया। तो गवर्नमेंट, आप 90,000 रुपये खर्च करके आ गए, आपने 90,000 रुपये का सामान ले लिया, घर में लेकर आ गए। अब आप कहोगे मैंने कब टैक्स दिया? तो जब दुकानदार ने आपको 90,000 की बिलिंग करी, तो उस 90,000 के अंदर उसके खुद के पैसे तो होंगे 80,000 रुपये, और 10,000 रुपये उसने आपसे टैक्स के नाम पे वसूल कर लिए होंगे। मतलब कि जो चीज़ें आप लेकर आए हो उसकी एक्चुअल वैल्यू 80,000 ही थी। 10,000 इज़ अ एडोक बेसिस, मतलब कि एग्जम्पशन है ये, ठीक है ना, ये एग्जैक्ट टैक्स रेट नहीं है। उसने 80,000 तो आपको सामान बेचा और 10,000 रुपये टैक्स के नाम पर ले लिए, और 10,000 रुपये वो गवर्नमेंट को पकड़ा दिए। तो इसे बोलेंगे इनडायरेक्ट रिकवरी, जैसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इसका एग्जाम्पल है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कि जो भी आप गुड्स खरीदोगे मार्केट से उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा, कोई सर्विसेज खरीदोगे तो उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। सर्विसेज का एग्जांपल क्या हो गया? जैसे आप मार्केट में गए और आप सैलून पे गए और आपने कटिंग करवा कर आए, तो कटिंग वाला भी आपसे टैक्स के नाम पे कुछ पैसे चार्ज करेगा और गवर्नमेंट को दे देगा। लेकिन हर कोई सैलून टैक्स चार्ज नहीं करेगा, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने कुछ एग्जम्पशन भी दे रखी है छोटे दुकानदारों को। जो छोटे दुकानदार हैं उनके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी नहीं लगती है, तो हर कोई चार्ज नहीं करता है। लेकिन तब भी वो पैसा टैक्स के नाम पे आपसे जा रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि समझ लो आप किसी सैलून पे गए, उसने आपसे 90 रुपये चार्ज करे, कटिंग के 100 रुपये चार्ज करे। अब उसने 100 रुपये तो चार्ज करे, लेकिन उसने उस 100 रुपये को चार्ज करने के लिए दुकान भी रेंट पे ले रखी है, उसने सामान भी खरीदा होगा, उसने बहुत सारी सर्विसेज भी ले रखी होगी, बिजली भी भर रहा है, वो आने जाने का कन्वेंस भी भर रहा है। तो वो अपना खर्चा करके आपके बाल कट पा रहा है और 100 रुपये आपसे चार्ज कर रहा है। 100 रुपये से समझ लो उसने 50 रुपये अपना खर्चा किया होगा, तो उस 50 रुपये में उसने टैक्स पे कर रखा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना, हर जगह। तो उसकी एक्चुअल कॉस्टिंग तो 40 ही आनी चाहिए थी, चूंकि टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने, इसलिए उसको 50 रुपये की कॉस्टिंग पड़ी, और उसको 50 रुपये कमाने थे, इसलिए उसने 50 रुपये आपसे और चार्ज करे। और समझ लो अगर वो टैक्स नहीं पे करता तो उसकी कॉस्टिंग 40 ही आती, और अगर उसको आपसे 50 रुपये कमाने हैं तो आपको वो 90 रुपये चार्ज करता, ना कि 100 रुपये चार्ज करता। ठीक है, तो आपसे जो पैसा चार्ज कर रहा है, भले ही उसके पास टैक्स वो आपसे चार्ज नहीं कर रहा, लेकिन वो इनडायरेक्टली फिर भी आपसे कहीं ना कहीं रिकवर हो रहा है। तो इसे कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो दो तरीके के मेजर टैक्सेशन होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन। थैंक यू।